जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, शायद ये नवरात्रि का। और अभी हो गया सुबह का 7:30। उठी तो हूँ मैं 5 बजे की, लेकिन पता नहीं कुछ काज करते बहुत सारा वर्क हो जाता है, जिसमें कि हम लोगों ने घर धोना, पूजा साफ करना, मतलब कल सारा दिन हम और मेरे हस्बैंड जी काम पे ही लगे रह गए थे, साफ़ सफाई करते कराते। अब मैं हो गई हूँ रेडी, जैसे मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत, क्योंकि नवरात्र है तो थोड़ा अच्छे से साड़ी वगैरह पहन के रहना चाहिए, सिंदूर लगा के रहना चाहिए। मैंने पैर में महावर वगैरह भी लगा लिया, ये देखिए महावर लगा लिया है। अब मैं 9 डेज डेली महावर लगाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है। और कहते हैं कि सुहागिनी जितने अच्छे से, मेरे पास है आपकी परी रानी, कहते जितने अच्छे से तैयार होकर रहिए, माता रानी इस बीच में सुहाग उतने ही बांटते हैं। कहते हैं कि जितने अच्छे से आप तैयार होकर इस नवरात्र में पूजा करते हैं, माता रानी आपको उतना ही अच्छे से आपके सुहाग को अजर अमर रखती है। और बाबू चले गए हैं स्कूल, प्रिंसेस को भी नहा वहा ली है, मैंने रेडी कर दिया है। अब इनको खिलाने की जिम्मेदारी इनके डैडी की है। मैं जाऊँगी अब पूजा पर बैठूँगी, 7:30 हो गया। मेरी टारगेट है कि कम से कम 9 सवा 9 तक मेरी पूजा हो जाए, ताकि फिर चाय पानी पीऊँ। और 10 बजे बाबू भी आ जाएंगे, उनकी एग्ज़ाम चल रही हाफ ईयरली, तो वो 10 बजे ही आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद बाबू आएंगे तो मुझे आराम रहेगा, फिर उसमें लगना होगा, है ना। तो चलिए अब करते हैं पूजा। प्रिंसेस तुम नहीं जय माता दी बोली, चलो आओ जल्दी आओ ऊपर आज। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की मांगी हुई मेरी बिटिया रानी है भैया, माता रानी की मांगी हुई है। मैं बहुत बोलती थी कि माता रानी मुझे कान्हा लल्ला मत दीजिएगा, मुझे दुर्गा मात दीजिएगा, आप ही मेरे कोख से आइएगा। तो ये है मेरी लिटिल देवी जी, इसको दुर्गा माँ ही बनाना है इस नवरात्रि, मतलब हर साल बनाती हूँ। इनके डैडी हजार है, हेल्प करते, इतना हेल्प करते, मुझे लगता है अगर ये ना करे तो मैं तो मैं तो 1 बज जाता भी नहाते ही खींचते मुझे, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा के उसके बाद फिर से ये झाड़ू वाड़ू गया, जिसमें कि रात तक हमारा घर धुलाते ही रहा था। बहुत सारा काम किया, बहुत प्यारा सा लहंगा माता रानी का बनाया है, 2 बजे रात तक जगकर। अब चलते पूजा करते हैं, जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर के मंदिर की पूजा कर ली है, ये देखिए, है ना। अब मैं माता रानी का जो चौकी यहाँ पर कल ही रात में मैंने पोंछ पाछ के लगा दिया था, चुंदरी तो वैभव लक्ष्मी का पूजा की थी ना, उसी टाइम में चिपका हुआ था, तो उसको छोड़ दिया है। अब बाकी उसको मैंने पोंछ अच्छे से लिया है, सब कुछ सुबह से। अब मैं करती हूँ माता रानी के चौकी पे माता रानी को विराजमान सारे तैयारियों के साथ। जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का चौकी तैयार किया, अच्छे से जो बिछाते हैं आस्तीन वगैरह उसको बिछाया। ये जो फूल देख रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल, उसको लगाया, क्योंकि टेप दिख रहा था ना तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी मैंने स्वास्तिक बना दिया है और माता रानी को अभी घूंघट करके वहीं पर विराजमान कर दिया है। और एक तरफ देख रहे हैं ना छोटी सी सुपारी और एक तरफ हल्दी का गांठ है। तो सुपारी को यहाँ पर मैं गणेश जी मानती हूँ और हल्दी की गांठ को मैं गौरी माँ मानती हूँ, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी होती है ना, तो उनका पूजा तो भैया होना ही होना है। और सबसे पहले इन्हीं का पूजा करती हूँ। अभी माता रानी का भी मुंह ढका हुआ है, अभी उनका मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजा करूँगी। गणेश जी को मैंने जनेऊ पहना दिया, गौरी माँ को मौली सूत्र वगैरह दे दिया, फूल माला जो भी मतलब जैसे होता उस तरीके से मैं पूजा भी इनका कर लूँगी सबसे पहले। उसके बाद ही फिर मैं देवी जी की भी पूजा करूँगी। अब गौरी गणेश की पूजा हो गई तो सबसे पहले मैं माता रानी की पूजा करने, सबसे पहले जो होता है वो मैं जोत जलाती हूँ। कहते हैं कि जोत दीप जो होती है उसको जलने से ही माता रानी जागृत होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक दीप जलाती हूँ। गौरी गणेश वाली दीप अलग थी, ये अलग है। ऐसे तो अखंड दीप जलती है वगैरह, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाता, जितना हो पाता उतना
ही करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए माता रानी का ये पहले वाला ड्रेस है जो मैंने सिला था, उसको भी मैंने ही सिला था, लेकिन मुझे लगा ना हर बार लाल 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 पहन के माता रानी भी बोर हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इस बार पीच कलर का उनका लहंगा सिला है अपने हाथों से। वो भी मेरे ही हाथ का था, मतलब भगवान जी का जो भी कपड़ा होता है अपने हाथ से ही सिलती हूँ मुझे। फिर मैं कलशा तो नहीं बैठाती क्योंकि कलशा का बहुत नियम होता है बच्चों के घर में, मुझसे उतना नहीं हो पाएगा। तो मैं कलशा की जगह पे ये जलधर नारियल होता है ना, इसी में चुंदरी लपेट के मौली जूता लगाकर और माता रानी के सक्षम में रख देती हूँ। और ये नारियल ना बहुत अच्छा था, मतलब फूल वाला नारियल है, ये ऊपर से पहले से ही दिख रहा था। कहते कि फूल वाला नारियल बहुत शगुन अच्छा होता है, उसका शुभ होता है, तो वो था। और यहाँ पर पान के पत्ता में लौंग, इलायची, किशमिश, पतासा, छुहाड़ा, पान के पत्ते में ही माता रानी लोगों का भोग लगता है ना, और बतासा, हाँ बतासा तो था ही। और जो भी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने भोग लगा दिया था। और यहाँ पर मैं अंगूठा दबाकर माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अब ये फ़ोटो मतलब 9 दिन के पूजा के बाद ही यहाँ से हटेगी, हवन के बाद ही हटेगी। 9 दिन का हो या 10 दिन का हो, इस बार तो दशहरा शायद से 10 दिन का पड़ रहा है। अब माता रानी का इसमें मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गया। माता रानी वैसे भी देखती है हमेशा, लेकिन माना ऐसा जाता है कि अब इनके अंदर जान आ गया, अब ये देख रही है, महसूस कर रही है, सब कुछ कर रही हैं। और यहाँ पर ये जो जोत है बहुत धीमी धीमी जल रही थी, मुझे लग रहा था भूत न जाए, लेकिन नहीं भूती थी, आराम से वो रात रात तक जलती रह गई थी, घी डालती रही थी। तो और अब मेरी हो गई थी पूजा बिल्कुल डन, आरती वगैरह सब मैंने यहाँ पर कर लिया था। और यहाँ पर हूँ मैं। एक्चुअली जब पूजा करने लगी ना तो फिर वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है, तो जो भी मैंने किया है, कील कवच अर्गला सप्तशती का पाठ, वो सब क्षमा प्रार्थना आरती, किसी भी चीज़ का मैंने वीडियोस नहीं बनाया क्योंकि घर पर मैं अकेली थी, वीडियोस बनाती या पूजा करती। पूजा करने में अच्छा लगता है, शांति से कीजिए। तो मैंने मन से बस पूजा कर लिया। बाबू भी आ गए, बाबू भी चेंज कर रहे हैं। अब बस मैं माथा पटकूँगी, माता रानी को क्षमा मांगूँगी, उसके बाद रखती हूँ। ये देखिए बड़ा सुकून मिलता है, पूजा अच्छे से हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। तो मैंने दे दिया बाबू को खाने के लिए, वो खा रहा है। उसको नहीं, ब्रेड में मक्खन करके बटर सैंडविच होता है वो बनाए थे हस्बैंड ने सुबह में, तो वही उसके लिए रख दिए थे, वो खा रहा। बाकी गैस वैस भी देखिए बिल्कुल क्लीन। ये डब्बे अभी मुझे सूख गए हैं सारे, ये इनको भी लगानी है सही समय पे। किचन वगैरह एकदम क्लीन करके हस्बैंड जी ही गए थे। मैं रात को क्लीन की थी, तो सुबह को चाय बना, फिर बच्चों का बना, तो फिर से क्लीन। मतलब व्रत में सबसे ज़्यादा जो टफ पार्ट होता है वो यही होता है, किचन की क्लीनिंग। और जैसा कि मुझे अब मखाना भी अच्छा नहीं लगता है, मैं फ्रूट्स खाती ही नहीं हूँ, तो अभी मैंने सिर्फ चाय बना लिया है। वेरी गुड बेटा, अपना प्लेट धो लेना, ठीक है? टैप एकदम हल्का से चला के धो लेना, ओके? हाथ धोल के खोल लो। देखो छुओ नहीं, छी जूठे हाथ से कपड़े को नहीं छुओ। बाबू अब छोटा छोटा बर्तन वगैरह धुल लेता है, नवरात्रि भर है ना, कप ग्लास ये सब बाबू धुल लेता है आराम से। ओके बेटा? मेरी वॉच भी आ गई है फैमिली। देखिए वॉच खोल के धुल रहा है कि पानी नहीं लगे इसके वॉच पे। बहुत समझदार है मेरा बच्चा। तो चाय पीती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या करना है। ठीक फैमिली, तो अभी हो गया है शाम का 5:45 और मैंने साड़ी चेंज कर लिया, बस हल्की सी घर वाली ही साड़ी पहन ली है क्योंकि मेरा मन हो रहा है कि मैं अष्टभुजी मंदिर है माता रानी का यहीं पर, तो वहाँ पर जाऊँ और शाम के दिया जला दूँ, सिंदूर वगैरह माता रानी को कर दूँ तो अच्छा लगेगा। तो हस्बैंड पहले मैं जाने वाले थे मनीषा जी लोग के साथ, लेकिन किसी कारण से नहीं गई, तो अब मैं अपने हस्बैंड जी मेरे आए हैं उनके साथ बाइक से फट से जाती हूँ और फट से आ जाती हूँ। ट्रेन से सो रही है और बाबू पढ़ रहा है इस टाइम में ट्यूशन, तो बस उसके बाद ही आकर घर की भी पूजा करूँगी क्योंकि अभी है टाइम, तो पहले मंदिर से होकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा था कि मुझे अष्टभुजी मंदिर जाना है। फ़ोन पर हमारी बात हुई थी, पहले मैं मनीषा जी लोग के साथ जाने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाई थी, तो इनको लगा कि जैसे मैं इनसे अष्टभुजी ना कहकर वैष्णो देवी मंदिर कह रही हूँ। तो पता है यहाँ से मैं घर से निकली थी कि मैं पास ही का वो मंदिर है अष्टभुजी मंदिर, तो वहाँ पर जाऊँगी तुरंत आ जाऊँगी। लेकिन मैं जब देखी कि बाइक के सीधे सीधे ले जा रहे हैं, मैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो वही जहाँ तुम बोली थी वैष्णो देवी मंदिर,
मैं कह लो मैंने तो आपसे नहीं बोला था। बट यही कहते हैं कि जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं वो होता है, जो भगवान सोचते हैं वो सबसे अच्छा होता है। नहीं तो मैं वैष्णो देवी मंदिर ऐसे नहीं जाती फैमिली, मतलब मैं बहुत सोचती, ऐसे अच्छे से तैयार होती, या मुझे लगता है कि बहुत भीड़ होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं थक जाऊँगी, गुफा बहुत है उसके अंदर, कैसे झुक झुक के सब पार करूँगी। लेकिन वही होता है कि माता रानी ने यूँ खट से बुला लिया, तो बस पर हस्बैंड जी तो फटाफट फटाफट कह के चलो अब चलो तुम्हारा दर्शन करवा देता हूँ। तो मैं खुश हो गई, ठीक है माता रानी बुला रही, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब हम आ गए थे कानपुर के दामोदर नगर में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में। अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत अचानक से, मतलब मैं जान भी नहीं थी, प्लान क्या कहूँ, मैं जान ही रही थी कि मुझे यहाँ आना है, मैं तो बस बगल वाले एक मंदिर को ही जान रही थी कि आना है। तो अच्छा लग रहा था, और सबसे अच्छी बात है कि भीड़ नहीं थी। नहीं तो आप लोगों को अगर याद होगा मेरे एक ब्लॉग, तो इसमें इतनी भीड़ थी कि हम लोग 5 बजे आए थे ना, तो रात का 9:30 हो गया था पूजा करके निकलते निकलते। सोचिए कितनी बड़ी लाइन थी। बट आज बिल्कुल भी नहीं भीड़ थी, नवरात्रि थी फिर भी नहीं भीड़ थी, अच्छी थी, बिल्कुल खाली खाली मंदिर थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून से शांति से मैंने माता रानी का पूजा किया। तो बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी गुफा वहाँ पार करते हुए अब हम आ गए थे वैष्णो माता के पास। यहाँ पर माता रानी का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे ना कैमरा अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आज के दिन वो कैमरा से वीडियोस लेने दे रहे थे, बाबा कुछ नहीं कह रहे थे। तो मैंने भी कहा कि ले लेती हूँ, खुद भी दर्शन कर लेती हूँ, आप लोग को भी करवा दूँ, आप लोग मेरे माध्यम से कर लीजिए, है ना। तो बस फटाफट से मेरी हो गई थी यहाँ पर दर्शन पूरी। उसके बाद मान्यता है कि वैष्णो माता के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा का भी करना चाहिए। तो यहाँ पर भैरव बाबा का दर्शन किया, उसके बाद 1000 हाथों वाली माता के पास आ गए। इनका तो भाई बात ही अलग है, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी वाइब्स। सच की तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं दर्शन कर ले रही हूँ, मतलब मैं कभी इस तरीके से नहीं आती। अभी तो पहले दिन नवरात्रि के मैं बस सोची थी बगल का ही मंदिर हो आऊँगी, बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये तो बहुत ही अच्छे के लिए हो गया है ना। और अभी भीड़ भी नहीं था, अब देखिए इस टाइम में भीड़ भी हो गई थी। तो बस अब मैं फटाफट से जाऊँगी नीचे। नीचे जो माता रानी का एक और मूर्ति वगैरह उनके दर्शन करूँगी। और फिर हस्बैंड जी बस वेट ही कर रहे थे, वो अंदर नहीं आए थे क्योंकि वो कहेगी तुम ही कर लो, तो मैं कही ठीक है मैं कर लेती हूँ, कोई भी कर ले एक ही बात है ना। तो वो ऊपर अपना बाइक के पास थे और मैं फटाफट से कर रही थी दर्शन। ये नीचे जो माता रानी रहती है उनका है। अब हम बैठ जाएंगे बाइक पर और घर के लिए निकलेंगे। तो मंदिर से आकर मैंने सबसे पहले कर लिया संध्या घर की दिया बाती, ये देखिए। अब इसके बाद देखती हूँ, अब इसके बाद हस्बैंड जी आए हैं तो चाय पानी वगैरह देखती हूँ, है ना। संध्या हो गई, मन तो था कि थोड़ा भजन वगैरह बैठ कर गाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं है। हस्बैंड जी चाय का वेट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं है। तो माँ माफ़ करे जो भी कुछ भूल चुक हूँ। हालांकि मैं भजन करती हूँ नवरात्रि में, शाम में ज़रूर करती, 5 तो कम से कम करती, लेकिन अब लेट हो गया मंदिर से आते आते भी। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा तो टाइम हो ही गया अब चाय पानी का। तो अब हो गया है रात का 8:30 और यहाँ पर आ गया है मेरा फलाहार। उसके बाद मैंने चाय पिया था। फलाहार में आलू फ्राई है टमाटर वाली, जो मुझे अच्छी लगती है। हस्बैंड जी ने ही बनाया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मंदिर से आकर, सीढ़ी वगैरह बहुत चढ़ा उतरा हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा लेट गई चाय पी के। तो हस्बैंड जी ने ही बना दिया है। वो ये सब नहीं खाएंगे, वो सिर्फ फ्रूट्स ही लेते हैं, तो बस फ्रूट्स ही खाएंगे, मैं इसको खाती हूँ। और आज का मेरा यही, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन में फिर आप लोगों के साथ। कोशिश करूँगी कि मैं जो ये वीडियोस बना रही हूँ तुरंत ही एडिट कर करके डाल दूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस तो बन जाते हैं, मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ तो फिर पोस्ट ही नहीं हो पाती है। तो बस जय माता दी, आप लोगों को दिखला दूँ आलू फ्राई। तो ये है थोड़ी सी घी में टमाटर और आलू की फ्राई। तो बाय बाय फैमिली, जय माता दी।